गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा आज का पहला टॉपिक है रैशनल नंबर। ओके, जो पहले ही चैप्टर है तो अभी से स्टार्ट हुआ है, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना तुम लोग घर पे डेली करते रहना। ओके, चलो। तो देखो, रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या छोड़ो। रैशनल नंबर जानने से पहले दो तीन चीजें मैं तुम लोगों को याद दिला दूं जो लास्ट ईयर तुमने पढ़ी थी। ये क्या है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर जान लो। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो तुम्हारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूरी गिनती, जो भी गिनती तुमने पढ़ी है नेचुरल नंबर होती है। और होल नंबर, होल नंबर क्या होती है? होल नंबर जो होती है वो भी गिनती है, लेकिन होल नंबर एक छोटा सा डिफरेंट है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो भी होल नंबर है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या, एक चीज दोनों में डिफरेंट निकल के आया कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। बाकी पूरी गिनती है। ओके, चलो। अभी तीसरा आता है टॉपिक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मीन्स कोई भी संख्या हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, -5 -6 -7 0 1 2 3 4, सारी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर। ठीक, अभी तीन चीज समझे। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो है जो 1 से स्टार्ट होती है, पूरी गिनती होती है। होल नंबर क्या है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। और इंटीजर क्या होते हैं? कोई भी अंक जो होगा, कोई भी अंक क्या होगा? इंटीजर होगा। अब आता है तुम्हारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मीन्स कि किसी भी संख्या को, ये मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लेना, किसी काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, P/Q। रैशनल नंबर क्या होता है? किसी भी संख्या को इस फॉर्म में लिखना। अब इस फॉर्म बोले, इस फॉर्म में लिखना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे लिखना क्या कहलाता है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। किसी भी संख्या को P/Q के रूप में। अब यहाँ पे P की कोई वैल्यू होगी, Q की कोई वैल्यू होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, 7/8। 7/8 रैशनल नंबर है क्या? है। कोई भी संख्या हो, ऊपर नीचे अगर दो अंक में लिखे हैं तो वो रैशनल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे धनात्मक हो चाहे धन मतलब प्लस की हो चाहे माइनस की। 7/8 रैशनल नंबर है। 6/5 रैशनल नंबर है। -3/4 रैशनल नंबर है। -2/-4 ये भी रैशनल नंबर है। 8/7 ये भी, मतलब माइनस में हो या प्लस में हो कोई मतलब नहीं है, रैशनल नंबर है। लेकिन कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर आ गया है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर अपॉन में 0 आया तो वो रैशनल नंबर नहीं। 9/0 रैशनल नंबर है क्या? नहीं। 8/0 नहीं। अच्छा, मैं बोलूं, एक बात बताओ, 5 रैशनल नंबर है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। 5 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? 1। याद आया? इसके अपॉन में 1 है तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं -8 रैशनल नंबर है क्या? ऑफ कोर्स ये भी है। -8 में क्या है? अपॉन में 1 है। समझे? तो मतलब कोई भी संख्या हो रैशनल नंबर 1 होगी, तब नहीं होगी रैशनल नंबर जब अपॉन में 0 होगा। चलो, इतना समझ में आया। अब अपन दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब इन रैशनल नंबर्स का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बोले तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखो, इधर सबसे पहला सम ऑफ रैशनल नंबर। अब ये सम ऑफ रैशनल नंबर या एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सम यानी क्या होता है? जोड़। मैंने ऑलरेडी सब कुछ उसमें लिख दिया साइड में कि क्या मतलब क्या होता है, ताकि तुम लोगों को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम जो तुम बोलते हो ना कि मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती सर, हिंदी में बताओ, ये वो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर रहेगी। हमेशा याद रखना, सम ऑफ रैशनल नंबर तुम्हारे से यही पूछेगा कि सम ऑफ इसका रैशनल नंबर का सम करो, या रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करो, या उसका मल्टीप्लाइड या डिवाइड, कुछ भी करो, लेकिन इतना जरूर बोलेगा। तो ठीक, सम ऑफ रैशनल नंबर। अब तुम्हारा पहला एग्जांपल देखो, 5/7 रैशनल नंबर है क्या? ऑफकोर्स रैशनल नंबर है। 6/4 रैशनल नंबर है। अब अपन को इनको जोड़ना सीखना होता, करते कैसे इनको जोड़ते हैं। अभी यहां पे किया हुआ है, मैं इसी को खुद करके बता रहा हूं तुम लोगों को साइड में, उसको एक बार देख लो। इधर देखो, 5/7 + 6/4 यही एग्जांपल लिखा है उसमें। ओके, इसको कैसे रैशनल नंबर में कैसे इनको ऐड करते हैं, जिस तरह से तुम इनको ऐड करोगे उसी तरह से तुम इनको सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो चलो, सबसे पहले देखो, इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जो नीचे संख्या दी हुई है, तो नीचे वाली संख्या का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। याद है लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को ये चीज पूरी एकदम डिटेल में समझाया था। ओके, 7 और 4 तुम अलग अलग लिख लो।
इनका एलसीएम लोगे। अब तुम एक इनको ऐसी संख्या से काटो जिससे दोनों कट जाएं। एक छोटी संख्या लेना, छोटी छोटी। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। 2 से देखो, 2 से 7 कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 की टेबल में 7 आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 2 से 7 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या 7 एज इट इज लिख दोगे। 2 से 4 कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हाँ, 2 से 4 कटेगा। तो अगर कटेगा तो यहाँ पे क्या 2 बार में 4 आ जाएगा। 2 की टेबल पढ़ो, 4 से अधिक ना हो, 2 बार में आ गई। अब इधर देखो, अब ये किससे कटेगा? ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 7 एज इट इज लिख दो। 2 की टेबल पढ़ो, 2 से अधिक ना हो, 2 1 जा 2। समझ में आया? अब किससे काट दो? 7 से। 7 से काट दो, 7 1 जा 7 और 1 का 1। हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि एंड में 1 1 आना चाहिए। जब ये आ गया तो यहां से हम इसको करना बंद कर देंगे। अभी जो लाइन के इस साइड जो तुमने संख्या ली है उसको साइड में लिख के उनका मल्टीप्लाइड करो। जैसे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 7, यही आया तुम्हारा, यही आया है। ओके, अब इनका मल्टीप्लाइड करो। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 आया 28। ओके, अब सबसे पहले क्या किया तुमने दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इन साइड जो आया उसका मल्टीप्लाइड किया। अब देखो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग। पहले 7 का 28 में क्या करोगे? भाग। तो 7 की टेबल पढ़ो कि 28 से अधिक ना हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21 एंड 4 जा 28। तो 7 4 जा 28, 4 बार में जाएगा। अब ये जो भाग करने पे आया है, भाग करने पे क्या आया? 4 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड करोगे। क्या? जो नीचे है उसका इसमें भाग किया और भाग करने पे जो है उसका ऊपर मल्टीप्लाइड करोगे। तो मल्टीप्लाइड करने पे कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। समझ में आया? भाग करने पे 4 आया, 4 अपने माइंड में रखो और उस 4 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड कर दो। कर दिया 20। अब क्या करोगे? फिर से देखो नीचे है तो नीचे वाली संख्या से इसमें भाग करो। भाग करने पे जो आएगा उसको माइंड में रखना और उससे ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाइड कर दो। अब देखो 4 का 28 में भाग किया तो कितना आएगा? 7 आएगा। 4 7 जा 28। अब जो भाग करने पे 7 आया है उस 7 का जस्ट उसी के ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड कर दो, गुणा कर दो। तो 7 का 6 में मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो ये तुम्हारा आ गया 42। ओके, अभी इधर देखो 2 का जब 0 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2। 4 का 2 में ऐड करोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 28। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन चीजों को अभी मैं तुम्हारे एक एग्जांपल के साथ और बताऊंगा वहीं पे जहां पे मैंने कराया है। ये देखो, यही आया तुम्हारा पहला आंसर। अब चलो, अब मैं यहीं पे इसको समझा रहा हूं। दूसरा वाला दिख तो रहा है ना? 2/8 है और 2/6 है, सॉरी 3/8 है 2/6 है। दोनों रैशनल नंबर हैं। इनका सबसे पहले क्या करोगे? अब कॉस एलसीएम लोगे। 8 और 6 का एलसीएम लिया। 2 की टेबल पढ़ो 8 से अधिक ना हो, 2 4 जा 8। 2 की टेबल पढ़ो 6 से अधिक ना हो, 2 3 जा 6। अब 2 की टेबल पढ़ो 4 से अधिक ना हो, 2 2 जा 4। 2 की टेबल पढ़ो 3 से अधिक ना हो तो 3 की टेबल में 2 आता है क्या? सॉरी, 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं। तो 3 एज इट इज लिख दो। फिर 2 की टेबल पढ़ो 2 से 1 और 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज। फिर 3 से काट दो 1 1 1 1 आ गया। जब 1 1 आ गया तो इधर साइड जो है उनका आपस में मल्टीप्लाइड कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 14, सॉरी 12 और 12 2 जा 24। इसका आपस में मल्टीप्लाइड करने पे जो है उसको इधर लिखा 24 लिखा। अब देखो नीचे तुम्हारा क्या है? 8। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या यानी कि 24 में क्या करोगे? भाग करोगे। ध्यान से देखना, 8 को 24 में भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 8 3 जा 24। अब ये जो 3 आया है इस 3 का ऊपर वाले 3 में गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग किया, भाग करने पे जो है ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। 3 का 3 में मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 9 आएगा 3 बार में, तो ये 9 आ गया। ठीक, ये बीच का प्लस लगाया। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग किया। अब देखो 6 का 24 में भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 6 4 जा 28।
अब इस 4 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया तुम्हारा 8। समझ में आया? अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 8 कितना हो गया 17 और एज इट इज 24। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया? ओके चलो, अभी तुमने इनको तो देख लिया, अभी 2/2 का था। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह एडिशन तुम अगर सीख जाओ तो इसमें 2 का यहाँ पे जानते हो तुम, 3 का भी दे देगा, 4 का 5 टर्म्स कितने भी हो प्रोसेस वही होगी। अब मैं तुमको एक एग्जांपल 3 टर्म्स वाला देता हूं, ठीक? इधर देखो, ये दिख रहा है इसमें क्या 3 टर्म्स का क्वेश्चन दिखा है। अभी तक तुमने सिर्फ ये नहीं होता था, सिर्फ ये पढ़ा, अब एक और जोड़ दिया, इसमें और जुड़ गया है, कोई मतलब नहीं है, सबका एक ही प्रोसेस है। तीनों अब नीचे एलसीएम लो, बस ये है कि पहले तुम 2 का एलसीएम लेते थे, अब तीनों का एलसीएम लोगे। तो चलो 6 8 12 तीनों का एलसीएम लोगे। सबसे पहले किससे काटोगे? छोटी संख्या 2 से काटो, हमेशा 2 से स्टार्ट करना, अगर 2 से नहीं कट रही तब 3 फिर 4 फिर 5। ओके, 2 से काटो, 2 से 6 कटेगा क्या? अब कॉस कटेगा, 2 3 जा 6, 2 से 8 कटेगा, 2 4 जा 8, 2 से 12 कटेगा, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार में, कट जाएगा 6 बार में। अब 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो 3 एज इट इज लिख दिया। 2 की टेबल में 4 आता है कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की टेबल में 6 आता है 2 की टेबल में 3 बार में 6 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 लिख दिया। अब फिर इसी तरह 2 से काट दिया तो 1 कट गया, 3 3 एज इट इज लिख दिया, फिर 3 से काट दिया तो 1 1 1। अब जब हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, 1 1 1 लाना, 1 1 1 आ गया तो इस साइड जो है उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3 लिखा, ठीक है ना? तो 3, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मल्टीप्लाइड करने पे क्या आया 24। अब क्या करोगे? सेम प्रोसेस, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग। जब 6 का 24 में भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, 6 4 जा 24। अब जब भाग करने पे 4 आया है, इस 4 का क्या करोगे? ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड करोगे, 3 बार में कटोगे तो 4 3 12, आगे 12। अब देखो नीचे क्या है 8, अब नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग कर दो, 8 का 24 में भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार में 24 आया। अब जो भाग करने पे ये 3 आया है, इस 3 का कहाँ मल्टीप्लाइड करोगे? ऊपर वाली संख्या 4 में। तो जब 3 का 4 में मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 आ गया, 3 4 जो 12। ओके, अब 12 का 24 में डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, 12 दूनी 24। अब इस 2 का कहाँ मल्टीप्लाइड करोगे? ऊपर 5 में, 5 दूनी 10 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, 12 2 2 4 और 1 2 3, 34/24। समझ में आया? ओके, अब इन चीज को काटते भी हैं, कैसे काटते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा तुमको, ठीक? ओके, अब आ जाओ सब्ट्रैक्ट में। कहाँ? ये रहा तुम्हारा एडिशन, सीख गए हो? एडिशन में कुछ नहीं है, 3 टर्म्स 4 टर्म 5 टर्म क्या करोगे? नीचे वाली संख्या का एलसीएम लोगे, एलसीएम करने पे जो आएगा उसका मल्टीप्लाइड करोगे, उसके बाद ऊपर नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग करोगे, भाग करने पे जो आएगा उसको ऊपर गुणा करोगे, ठीक? सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट में। सब्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? घटाना, सब्ट्रैक्ट ऑफ रैशनल नंबर। कैसे करोगे? क्या लिखा है? 8/7 माइनस 3/21 लिखा है। ओके, सबसे पहले क्या काम है? गुड, दोनों का एलसीएम लेना, ठीक? तो 7 और 21 का एलसीएम लोगे, लो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 का करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अच्छा तुम लोग एक काम करना, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, पहले तुम 3 से काटना फिर 7 से काटना, फर्क कुछ ही नहीं पड़ना, बस इतना है कि छोटी संख्या से ट्राई करना। ओके, चलो 21 आया मल्टी एलसीएम, ये हमने 7 इंटू 3 लिखा, एलसीएम 21 आया। अब 7 का 21 में डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। इस 3 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाइड कर दो, 3 8 जा 24। समझ में आया? अब 21 का 21 में भाग करो, कितना आएगा? 1। अब इस 1 का ऊपर वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 में 3 गए 1, 2 एज इट इज अपॉन 21। समझ में आया? ओके, ये काट के मैंने 1 कर दिया, 21 1 21। ओके, इतना तो लास्ट ईयर भी तुमने पढ़ा था। चल अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/4 माइनस 2/8 इतना लिखा है। सबसे पहले क्या करोगे? दोनों का एलसीएम लोगे। गुड, दोनों का एलसीएम लिया, 4 8 का कितना आया? 8। अब ये कर लेना कैसे एलसीएम लेते हैं, मैं हर बार नहीं बताऊंगा। 4 8 का एलसीएम लिया तो 8 आया। कैसे काटा ये देख लेना यहाँ पे।
इसमें देख लेना कैसे कटा है, या खुद से काट के कोशिश करना। इधर जो आया उसका आपस में मल्टीप्लाइड किया, ये आया 8 आया, 4 का 8 में डिवाइड किया 2 आया, 2 का ऊपर 3 में गुणा किया तो 6 आया। अब 8 का 8 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का ऊपर 2 में गुणा किया तो 2 आया। इतना समझ में आया। 6 में से 2 गए 4, 4/8 आंसर आ गया 1/2। कैसे आया ये बाद में छोड़ देना, 4/8 तुम्हारा आंसर। ओके, अब तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सेम चीज मैंने बताई थी, टर्म्स इसमें भी बढ़ गए हैं, 2 टर्म्स माइनस हो रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तुम टर्म्स बढ़ा दो, प्रोसेस सेम रहेगी। नीचे वाली संख्या का पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम करने पे जो आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, 24 आया। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग, 6 का 24 में किया 4 आया, 4 का 4 में मल्टीप्लाइड तो 16, फिर माइनस का माइनस लगाया, 8 का 24 में भाग किया, भाग करने पे जो है ऊपर गुणा किया, इसका इसमें भाग किया, भाग करने पे जो है ऊपर गुणा किया। ठीक कर लेना, इतना आएगा। अब देखो थोड़ा सा, 16 में से 9 गए 7 आया, और -16 हमने एज इट इज लिख दिया। अब 7 में 16 माइनस होते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुमने को मैंने लास्ट ईयर बताया था प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। तो 16 में 7 गए -9 डिवाइडेड बाय 24, नहीं आया। चलो अभी मैं इसको अलग से ही बता देता हूं। इधर देखो, ये देखो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। याद आया? प्लस 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 वो तो तुमको पता है, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का, और माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। हाँ, बड़ी संख्या का। चलो ठीक है, अच्छी बात है। माइनस, चिन्ह किसका? माइनस का। हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का। अब देखो एग्जाम्पल देखो, प्लस प्लस का मतलब 2 + 2 क्या होता है? 4, दोनों प्लस में हैं, प्लस 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 आया। अब प्लस माइनस यानी 3 में 2 गए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, 3 में 2 गए 1। अब देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 3 में 4 माइनस होता है क्या? नहीं। तो 4 में 3 गए 1, लेकिन बड़ी संख्या किस में है? माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया। समझ में आया? अब माइनस प्लस -4 का प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 4 गए 1, और चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किस में है? प्लस में, तो ये तुम्हारा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। और माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 8, और चिन्ह माइनस का। ओके, समझ में आया? तो अभी ये देखो, सेम वैसा ही है, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में 7 गए 9, और चिन्ह माइनस का। समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छा है। अब देखो इधर, जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। बुक से तो करना ही करना, उससे पहले इनको ट्राई करना। बुक एक्सरसाइज बाद में ट्राई करना। जो मैंने ये एग्जाम्पल इनको दिए हैं, इनको कर लेना। मैं इसका अभी स्क्रीनशॉट तुमको ग्रुप में डलवा दूंगा, उसको वहां से करना, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। इसको कर लेना, और इन चीज़ों को सबसे इंपॉर्टेंट फेयर में जरूर लिख लेना। लास्ट ईयर तुमने ढंग से फेयर नहीं बनाई थी मेरी, लेकिन इस साल तुम अच्छे से बनाना, और फेयर में लिखने से पहले रफ में एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद तुम फेयर में लिखना। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।